हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड और लास्ट पार्ट हम यहाँ पर इस चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक ऑलरेडी पूरे कर लिए होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल जो इसके लास्ट 3 क्वेश्चन से हम एक्सरसाइज 9.1 के उनको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 14 देखिएगा, इसमें कह रहे हैं कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, जब वो किसी बैलून को देखती है तो उसको उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री नज़र आता है स्टार्टिंग में। अब क्योंकि जो बैलून है वो मूव कर रहा है, ठीक है, विद द ब्लो ऑफ विंड, तो उसकी वजह से कुछ समय के बाद उस बैलून की पोजीशन चेंज हो जाती है और अब जो बैलून है वो गर्ल्स के आइज़ के साथ जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है। तो कह रहे हैं अगर बैलून लगातार 88.2 मीटर की कांस्टेंट हाइट पर हो ग्राउंड से, तो पता कीजिएगा बैलून ने इस इंटरवल में टोटल कितने डिस्टेंस ट्रैवल की थी। ठीक है, तो ये हमने जो स्टार्टिंग में दिखा रखा है 1.2 मीटर, ये गर्ल है यहाँ पर जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। ए पॉइंट से वो बैलून को ऑब्जर्व करती है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 60 डिग्री का बनता है। बैलून 88.2 मीटर की हाइट पर है ग्राउंड से, ये गिवन है। इसके बाद बैलून क्योंकि विंड के साथ लगातार मूव कर रहा है तो कुछ समय के बाद वो ई पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो अब गर्ल से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, लेकिन वो कांस्टेंट हाइट पर ही रहता है। अब इसमें 2 ट्राइंगल यहाँ पर बनकर आते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। एक तो ABC ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ADE या ACB और AED, ये 2 राइट ट्राइंगल यहाँ पर बनकर आते हैं। हम ट्राइंगल ACB की बात करें तो उसमें हम AB साइड को एक्सलाइड कर लेते हैं, और जो CB साइड होगी ग्राउंड से तो इसकी हाइट 88.2 मीटर है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ इस हाइट की तो ये हाइट इसमें हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2, तो ये हाइट हो जाएगी इसमें 87। ठीक है, इसी तरीके से हम ट्राइंगल AED की बात करें तो हम इसमें BD को y ऐड कर लेते हैं। तो जो AD होगा वो टोटल x प्लस y हो जाएगा। जो ED होगा वो क्योंकि ग्राउंड से तो हाइट इसकी 88.2 मीटर है, लेकिन D पॉइंट से जो उसकी हाइट होगी वो 1.2 को सब्ट्रैक्ट करके ये हाइट भी इसमें 87 मीटर के इक्वल होगी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल को 1 बाय 1 यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ACB या ट्राइंगल ABC कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस में ही कंडीशन है तो tan थीटा इक्वल टू P/B यूज़ करते हैं। थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 87, बेस इसमें हमने x अज्यूम किया था। tan 60 होता है √3 इक्वल टू 87/x। सॉल्व करेंगे तो √3x इक्वल टू 87, देन x इक्वल टू आगे 87/√3। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो x सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 29√3 मीटर। अब यूज़ करते हैं हम ट्राइंगल AED, तो इसमें भी हम क्योंकि परपेंडिकुलर बेस ही है तो tan थीटा इक्वल टू P/B को ही यूज़ करते हैं। थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री, परपेंडिकुलर के प्लेस पर 87, बेस हो जाएगा इसमें x प्लस वाई, तो tan 30 1/√3 इक्वल टू 87/x प्लस वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 87√3। y की वैल्यू को हमने ऑब्टेन कर लिया था तो x की वैल्यू को हमने ऑब्टेन कर लिया था तो x वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, x के प्लेस पर तो आ जाएगा 29√3 प्लस y इक्वल टू 87√3, देन y आ जाएगा सॉल्व करके 87√3 माइनस 29√3, देन y इक्वल टू आ गया 58√3 मीटर। तो इस तरीके से डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून वो इक्वल होगा 58√3 मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। तो 15 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक हाईवे है जो बिल्कुल टावर के फुट से होकर जाता है। एक जो मैन है वो टावर पर मतलब खड़ा हुआ है वो, तो वहाँ से वो किसी कार को देखता है, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कार का किसी टाइम पर वो बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे ये टावर है, इसके फुट से ये हाईवे होकर जा रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट A से जब वो पहले कार को देखता है तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ये यहाँ पे फिगर में गिवन है। आपको पता है एंगल 30 का होगा तो ये एंगल बेस में 30 का हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो कार है वो लगातार मूव कर रही है, वो टावर की तरफ आ रही है, तो कुछ समय के बाद जब उस कार को देखा जाता है तो अब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, अब ये एंगल 60 डिग्री का तो होगा तो ये एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये जो डिस्टेंस है C से D तक जो कार है वो 6 सेकंड में ट्रैवल करती है, यानी 6 सेकंड में वो C से D तक पहुंच जाती है। तो हमें पता ये करना होगा क्वेश्चन में कि अब D से B तक आने में कार को कितना टाइम और लगेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है।
तो उसमें एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं जो डायमेंशंस हैं वो उसमें क्या क्या गिवन है। तो टावर की हाइट इसमें गिवन नहीं है, तो ए बी को मैच ऐड कर लेते हैं। सी डी की बात करें तो सी डी का यहाँ पे टाइम तो गिवन है कि सी से डी तक आने में कार को 6 सेकंड लगते हैं, लेकिन डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो हमें इस टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं स्पीड ऑफ कार जो है वो x मीटर पर सेकेंड है। अब डिस्टेंस अगर कभी भी निकालनी होती है तो स्पीड इंटू टाइम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पीड है इसमें x, टाइम है 6 सेकेंड, तो डिस्टेंस सी डी हो जाएगी इसमें 6 इंटू एक्स यानी कि 6 है। तो सी डी डिस्टेंस में 6x इस तरीके से सॉल्व करके आएगी। बी डी डिस्टेंस में गिवन नहीं है तो उसको हम वाई ऐड कर लेते हैं और टावर की हाइट को हम एच ऐड कर लेते हैं। अब दो राइट ट्राइंगल यहाँ पर है, एक ट्राइंगल है ए बी डी और एक ट्राइंगल है ए बी सी। दोनों राइट ट्राइंगल्स को 1 बाई 1 यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर बेस गिवन है, तो यूज़ करते हैं हम tan थीटा की कंडीशन। तो tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री, परपेंडिकुलर एच बेस वाई, तो √3 इक्वल टू एच अपॉन वाई, देन एच आ जाएगा सॉल्व करके y√3। इसके बाद ट्राइंगल ए बी सी में भी, क्योंकि यहाँ भी परपेंडिकुलर बेस में ही कंडीशन है, तो tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, तो थीटा के प्लेस पर 30, परपेंडिकुलर एच होगा, बेस हो जाएगा इसमें 6x प्लस वाई। तो ए बी सी ट्राइंगल के लिए पूरा बेस होगा ये बी से सी तक, तो 6x प्लस वाई। तो tan 30 इक्वल टू एच अपॉन 6x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि होती है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 6x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस वाई इक्वल टू h√3, एच की वैल्यू पुट कर देते हैं y√3, देन 6x प्लस वाई इक्वल टू 3y, 6x इक्वल टू 3y, देन y सोल्व करके आ जाएगा 3x। देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल बी डी डिस्टेंस, तो अब बी डी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम यूज़ होगा, तो टाइम को फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है y, ठीक है, बी डी डिस्टेंस को हमने y ऐड किया था, स्पीड है x, तो y अपॉन x, y क्योंकि हमने ऊपर सॉल्व किया है 3x, तो यह आ जाएगा 3x अपॉन x, दैट मीन्स 3 सेकेंड। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि D से अब कार को बिल्कुल टावर के फुट तक पहुंचने के लिए करीब 3 सेकेंड का टाइम और यूज़ होगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें कह रहे हैं एक टावर है, टावर से 4 मीटर की डिस्टेंस पर और 9 मीटर की डिस्टेंस पर 2 पॉइंट है। इन पॉइंटों से जब टावर के टॉप को देखा जाता है तो जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो पता कीजिएगा टावर की हाइट क्या होगी। ठीक है, ये टावर से 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और टावर से 9 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। एक पॉइंट 4 मीटर की डिस्टेंस पर और दूसरा पॉइंट इसमें 9 मीटर की डिस्टेंस पर है, करीब यहाँ पर। यहाँ से जो एंगल बनते हैं 4 मीटर की डिस्टेंस वाले पॉइंट से और 9 मीटर की डिस्टेंस वाले पॉइंट से जो एंगल बनते हैं, ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फिगर बनेगी। तो ए बी टावर, जो डी पॉइंट है वो टावर के फुट से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। सपोज करते हैं डी पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो थीटा है। इसी तरीके से 9 मीटर की डिस्टेंस पर सपोज करते हैं पॉइंट सी है और सी पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 90 माइनस थीटा है, क्योंकि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ए बी को यहाँ पर मैच ऐड कर लेते हैं। तो दो राइट ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी डी और ए बी सी, दोनों को 1 बाय 1 यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें भी कंडीशन परपेंडिकुलर बेस में ही है, तो हम tan थीटा को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसलिए इन ट्राइंगल ए बी डी tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, तो थीटा के प्लेस पे एच tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, थीटा के प्लेस पे थीटा रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है। परपेंडिकुलर के प्लेस पे एच और बेस के प्लेस पे 4, तो tan थीटा इक्वल टू एच अपॉन 4, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। अगर इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो एज इट इज़ इसको यहीं छोड़ देते हैं। ट्राइंगल ए बी सी को लेके चलते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, यही कंडीशन हमारी होगी। इस बार पी हो जाएगा एच और बेस हो जाएगा 9। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स आपने वहाँ पे पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 9। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि हमें फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करना था और फर्स्ट कंडीशन में tan थीटा की वैल्यू थी, तो हमने कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिखा। तो 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू एच अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एच tan थीटा इक्वल टू 9। tan थीटा की वैल्यू को फर्स्ट से पुट करेंगे तो एच इंटू एच अपॉन 4 इक्वल टू 9, एच स्क्वायर इक्वल टू 36, देन एच आ जाएगा 36 का रूट, जो कि होगा +-6। जब भी किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम प्लस माइनस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एच टावर की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और किसी भी टावर की हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती। डेट्स यहाँ पर एच को +6 ही लिया जाएगा, इसलिए हाइट ऑफ टावर होगी इसमें 6 मीटर। तो ये तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस थे। इसमें 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और इंक्लूड करें, उनको भी आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं।
तो देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए पॉइंट से किसी जब जेट प्लेन को देखा जाता है तो उस पॉइंट से उस जेट प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, वो जेट प्लेन लगातार मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव वो कर रहा है, दैट मीन्स यानी कि वो सेम डिस्टेंस सेम हाइट पर रहता है ग्राउंड से, तो वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। और 15 सेकंड के बाद जब दोबारा से जेट प्लेन को देखा जाता है तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन करीब 30 डिग्री का हो जाता है। अगर जेट प्लेन लगातार ग्राउंड से 1500 √3 मीटर की डिस्टेंस पर हो, की हाइट पर हो, तो पता कीजिएगा जेट प्लेन की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो आप देख सकते हैं फिगर में, सबसे पहले जब ए पॉइंट से जेट प्लेन को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इसमें 60 डिग्री। तो पहला ट्रायंगल तो इसमें यही बनकर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो हाइट गिवन है वो है इसमें 1500 √3 मीटर। फिर उसके बाद 15 सेकंड के फ्लाइट के फ्लाइट के बाद जो जेट प्लेन है वो पी से क्यू पर पहुंच जाता है, और जब इसको दोबारा देखा जाता है तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है करीब 30 डिग्री का। ठीक है, लेकिन हाइट उसकी वही रहती है क्योंकि वो कह रहे हैं लगातार वो सेम हाइट पर उड़ता रहता है। तो हमें पता ये करना होगा कि जेट प्लेन की स्पीड इसमें क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारे दो ट्राइंगल्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं, तो वो कौन कौन से होंगे। तो आप देख सकते हैं कि तो ट्राइंगल APB होगा क्योंकि राइट ट्राइंगल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ट्राइंगल होगा AQC। APB ट्राइंगल की हम बात करें तो उसमें हमारे पास PB गिवन है 1500 √3 मीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और AB इसमें गिवन नहीं है तो AB को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं Y। ठीक है, उसके बाद दूसरा ट्राइंगल होगा AQC। अब AQC में जो QC है वो तो 1500 √3 मीटर है क्योंकि QC और PB दोनों इक्वली होंगे, क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन हमारे पास ये AC साइड की हम बात करें तो AC में AB पोर्शन तो Y हमने ऐड कर लिया, लेकिन BC क्या होगा। तो BC को हम यहाँ पर ये जो ऊपर टाइम गिवन है PQ के लिए, उससे हम BC के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि P से Q तक जाने में जेट प्लेन को 15 सेकंड का टाइम लगता है, तो ये टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन नहीं है। और कभी भी टाइम को आपको डिस्टेंस में चेंज करना हो तो आप स्पीड को ऐड कर लीजिएगा। तो डेट्स हमने यहाँ पर जेट प्लेन की स्पीड को ऐड किया x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल बाय जेट प्लेन इन 15 सेकंड। तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड x है, टाइम 15 है, तो डिस्टेंस आ जाएगी 15x। तो इट मीन्स ये जो PQ डिस्टेंस होगी वो 15x के इक्वल होगी। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल को 1 बाय 1 यूज़ करते हैं। तो पहले इन ट्राइंगल ABP, तो tan थीटा इक्वल टू P/B, थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 1500 √3, बेस के प्लेस पर y, तो आ जाएगा √3 इक्वल टू 1500 √3/y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3y इक्वल टू 1500 √3, देन y आ जाएगा सॉल्व करके 1500 मीटर। इसके बाद दूसरे ट्राइंगल AQC को लेके चलते हैं। tan थीटा इक्वल टू P/B। ठीक है, अब थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इसमें 1500 √3, और बेस हो जाएगा इसमें 15x + y। ठीक है, बेस हो जाएगा इसमें 15x + y, ये पूरा। ठीक है, इसके बाद tan 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/√3 इक्वल टू 1500 √3 अपॉन में 15x + y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 15x + y इक्वल टू 4500, y के प्लेस में 1500 को पुट करते हैं तो 15x इक्वल टू 3000, देन x आ जाएगा सॉल्व करके 200। और ये जो x था यही यहाँ पे जेट प्लेन की स्पीड थी, तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ जेट प्लेन होगा इसमें 200 मीटर पर सेकेंड। अगर आप स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहें तो इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन ये है कि एक लेक है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेक है। लेक से 60 मीटर की हाइट पर, यानी 60 मीटर ऊपर जब किसी पॉइंट से हम क्लाउड को देखते हैं तो क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब इस क्लाउड की एक रिफ्लेक्शन बनती है लेक में, तो उसी पॉइंट से उसका जो डिप्रेशन एंगल बनता है वो करीब 60 डिग्री का बनता है। तो क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 30 डिग्री का, जबकि इसकी रिफ्लेक्शन का जो डिप्रेशन एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो हमसे ये बोला जा रहा है, तो पता कीजिएगा लेक से क्लाउड की हाइट कितनी होगी। एक बार आपको फिगर में समझाते हैं। FE यहाँ पर लेक है, AF लेक से 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है। A पॉइंट से जब हम क्लाउड को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन बनती है लेक में यहाँ पर। जब इस पॉइंट से क्लाउड की रिफ्लेक्शन को देखा जाता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमें पता करना होगा कि लेक से क्लाउड की हाइट इसमें कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें लेक से क्लाउड की हाइट को h सपोज कर लेते हैं। और आपको बता दें लेक से क्लाउड की हाइट जितनी भी होगी
उतनी ही उसकी रिफ्लेक्शन की डिस्टेंस भी लेक से होगी। जैसे आपको बता दें मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस सामने खड़ा होता है तो उसकी इमेज भी मिरर की ठीक उतनी पीछे बनती है। तो इसी वजह से क्लाउड लेक से जितने ऊपर बने जितना ऊपर होगा तो उसकी रिफ्लेक्शन की डिस्टेंस होगी वो भी लेक से करीब उतनी ही डिस्टेंस पर होगी। तो इसलिए हम इसको एच सपोज कर लेते हैं, ई को भी एच सपोज कर लेते हैं। इसी वजह से ई सी भी यहाँ पर एच के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ई सी और ई भी दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ मिरर प्रॉपर्टी। अब देखिए इसमें दो राइट ट्रायंगल कौन कौन से हैं, तो दो राइट ट्रायंगल होंगे, एक तो ए बी डी और एक ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल को हमें यूज़ करना है। इनके साइड्स को डिटरमाइन कर लेते हैं पहले। तो ए बी डी और ए सी डी में अगर हम देखें, पहले ए बी डी में देखेगा तो बी डी तो इसमें हो जाएगा कितना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ये एच गिवन है, ये डिस्टेंस में 60 है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी इसमें एच माइनस 60। तो ए बी डी ट्राइंगल में बी डी होगा एच माइनस 60 और ए डी में पता नहीं है तो उसको आप चाहे एक्स लेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा राइट ट्राइंगल यूज़ करते हैं ए सी डी। तो ए सी डी में हम बात करें ये परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा पूरा सी डी कितना भाई, यहाँ तक ये डिस्टेंस इसमें एच है, ये डिस्टेंस में 60 है, तो ये पूरा हो जाएगा एक्स प्लस 60 के, और इसको हमने एक्स यहाँ पर एज्यूम कर ही लिया है, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल को 1 बाय 1 यूज़ करते हैं। तो हमने सपोज किया लेट हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक इक्वल टू एच, ए डी इक्वल टू एक्स, देन ट्राइंगल ए बी डी में tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, तो थीटा की प्लेस पर 30, तो tan 30 इक्वल टू एच माइनस 60 अपॉन एक्स। tan 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/√3 इक्वल टू एच माइनस 60 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक्स इक्वल टू √3 इंटू एच माइनस 60। फिर ट्राइंगल ए सी डी में tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री, परपेंडिकुलर एच प्लस 60 बेस एक्स, तो √3 इक्वल टू एच प्लस 60 अपॉन एक्स, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन से हम एक्स वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा √3 इक्वल टू एच प्लस 60 और इंटू में √3 और अपॉन में √3 इंटू एच माइनस 60। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सॉल्व करके हमारा ये आ जाएगा एच इक्वल टू 120। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो क्लाउड की हाइट होगी लेक से वो करीब 120 मीटर की होगी। तो ये जो दोनों हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस किया हाइट एंड डिस्टेंस के, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनको आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो हमारे चैप्टर यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे बता सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को आगे लेते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।